आरजेडी सुप्रीमो ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जोरदार हमला बोला। लालू ने बुधवार को सोशल मीडिया पर मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए नफरत फैलाने वाला सज्जन बताया। लालू ने लिखा कि जब आरएसएस और बीजेपी अपनी बातों में फंसती हैं, तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिना बात का मुफ्त में ज्ञान बांटने आ जाते हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने मोहन भागवत के नौकरी देने वाली बात पर हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस की ठग विद्या से प्रशिक्षित एवं संघ की महाझूठी महाकपटी पाठशाला से निकले जुमलेबाज विद्यार्थी ही सालाना 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा कर वोट बटोरते हैं। जब आरएसएस बीजेपी अपनी ही बेफजूल की बातों में फंसती है, तो नफरत फैलाने वाले सज्जन बिन मांगा ज्ञान बांटने चले आते हैं। आपको बता दें कि नागपुर में विजयादशमी पर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में आर्थिक तथा विकास नीति रोजगार उन्मुख हो, ये अपेक्षा स्वाभाविक ही की जाएगी। लेकिन रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं है, ये समझदारी समाज में भी बढ़ानी पड़ेगी। सबके लिए रोजगार का मतलब नौकरी, और वो भी सरकारी। भागवत बोले कि अगर ऐसे ही हम सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, तो कितनों को नौकरी दे सकते हैं। किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30% नौकरी होती है। बाकी सबको अपना काम करना पड़ता है। नौकरी की इसी बात पर लालू भड़क गए और अपने ट्विटर के जरिए मोहन भागवत पर हमला बोल दिया। समाज के ऐसे सब लोगों को साथ लिया, उनके साथ वो रहे, और एक एक जिला केंद्र पर उस जिला में ही जिनको काम मिल सकता है वहां के तरुणों को ऐसे रोजगार कौन से, उनका प्रशिक्षण और रोजगार देने की बात उन्होंने शुरू की। 350 जिलों में ये काम शुरू हो गया है, सब जिलों में शुरू होगा, और अभी तक बड़ा उल्लेखनीय रोजगार देने का काम उनके द्वारा हुआ है। आंकड़े मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं बताता, लेकिन ये मुझे मालूम है कि 350 जिलों में जिला केंद्र से ये काम शुरू हो गया है। ये हम अगर करेंगे नहीं तो अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकते? रोजगार लघु उद्योगों में, सहकारिता में, कृषि में सबसे ज्यादा होता है। ये तो अधिकांश सारे समाज के हाथ में है। समाज अगर ध्यान नहीं देता तो ये होता नहीं है। बार बार समाज समाज समाज, ये मैं क्यों कह रहा हूं? सरकार को उसके दायित्व से मुक्त करना मैं नहीं चाहता हूं, और हमको मुक्त नहीं करना है, उस पर नजर रखनी है, ठीक करते हैं कि नहीं अपने दायित्व को पूरा। जनता का यही काम है। परंतु वो अपना दायित्व पूरा करेंगे तो भी अगर समाज नहीं करता तो उनकी बातों का यश नहीं आने वाला, क्योंकि सब बातों का कारण समाज है। उस समाज में यह परिवर्तन लाना पड़ेगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। यह वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है।